प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी वंदनासन में आए, त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। वंदनासन में बैठे सभी। कुछ नए हैं तो हाथ जोड़ना है, श्वास भरना है और वंदे बोलना है श्वास छोड़ते समय। और हम दूसरे बार वंदे गुरुवरम और तीसरे बार वंदे सच्चम बोलना है। 3 बार हम प्रार्थना करेंगे। श्वास भरे, वंदे श्वास भरते हुए सीधे, वंदे गुरुवरम वंदे सीधे होते जाइए, आराम से बैठक स्थिति में बैठे। कार्यक्रम के लिए हम तैयार है सब। एक बार फिर वापस हाथ ऊपर करें और बोले, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम रोज योग कर रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और बहुत सुख शांति आनंद का जीवन जिएंगे, क्योंकि हम रोज योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और एक एक छोटी छोटी समस्याओं को समझकर उसका समाधान लेकर अपना जीवन कितना सुखमय हो सके इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो आज हमारे साथ अहमदाबाद से माधुरी जुड़ी है। माधुरी हमारे लिए कोई नई नहीं है, अब वो हमारे परिवार की एक हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम जुड़ते हैं और एक दूसरे को रोज मिलना हो जाता है तो परिचय तो हो ही जाता है। तो हमने देख ही लिया है कि माधुरी में कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। कितनी समस्याएं थी, माधुरी को देख के पता चलता है कि व्यक्ति समस्या से सहज बाहर आ सकता है, क्योंकि गुरुदेव हमेशा फरमाते समस्या है जहाँ समाधान है यहाँ। तो हर समस्या का समाधान किस तरह हो सकता है ये माधुरी को देख के हमें पता चलता है। जिस तरह उन्होंने लगन से आसन सीखे हैं और अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ी है और एक एक समस्या को पीछे पीछे छोड़ते गई है, तो ये हमारे लिए सबको प्रेरणादायी है और सबके लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं। तो सभी ये देखे कि मेरे को कुछ बीमारी हो गई है तो कुछ घबराओ मत, सोचो मत, दुखी मत हो जाओ, उसके लिए हाय हाय मत करो। बस ये करो कि आया है बीमारी को, कोई बात नहीं, जाएगी। जो आता है वो चला जाता है, व्यक्ति जाता है, बीमारी थोड़ी ना रहेगी। परंतु जितने हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, जितने अच्छी बातें करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं, विशुद्धि केंद्र। ये विशुद्धि केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ थायराइड और पैराथायराइड दो ग्रंथि के साथ में चयापचय का काम भी होता है। कई लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है थायराइड की, और थायराइड की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। एक बार मुझे लगता है इसको पहले भी हमें मॉरिशियस की जो लेडी है शिखा जी, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ था और कई बार हमारे यहाँ इस बात विषय पर डिस्कशन भी हो चुका है। भरत भाई गुप्ता थे, उन्होंने एक एक चक्रा पर पूरा क्लास लिया था, एक चक्रा पर 1 घंटा क्लास। तो विशुद्धि चक्र का बहुत डीप में क्लास हो चुकी है। अब इसके कुछ नए पहलुओं के साथ हम जानेंगे कि कोई बीमारी होती है तो कौन से आसन करने से विशुद्धि चक्र ठीक होता है, एक्टिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है, और हमारे कोई भी समस्या हो थायराइड की तो कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके जानने के लिए एमपी के केंद्र एंड कल्याणम केंद्र सादर आमंत्रित करते हैं माधुरी को। तो क्या करेंगे हम, मोस्ट वेलकम माधुरी जी। यस, सभी सभी करिए, बैठे बैठे देखना मत। सबको इसमें क्या होता है, हलन चलन से हमारी
सारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और खुशियों के पल भी आते हैं। तो मोस्ट वेलकम, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेलकम माधुरी जी। मैं अभी माइक माधुरी को हैंड ओवर कर देती हूँ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आप बहुत कुछ पाएंगे। इसी के साथ माधुरी। आज हम विशुद्ध चक्र के बारे में बात करेंगे अब, और इसके बारे में सिर्फ आपका 5 मिनट होंगे, ताकि जब आप आसन करें तो सिर्फ आप उसका फोकस, जब भी आप आसन करें आपका ध्यान उस जगह पर जाए और हम उस जगह पे अपना काम कर सकें। आप सभी योग के प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, तो सभी को पता होगा कि जहाँ हमारा फोकस जाता है हमारा बॉडी वहाँ पे काम करता है। तो विशुद्ध चक्र हमारा उसका स्थान है गले के बीचों बीच। उसका कलर है स्काई ब्लू, उसका एलिमेंट, उसका तत्व है आकाश, उसका कलर स्काई ब्लू है। उसका बीज मंत्र है हम। और जब भी हम आसन करेंगे, इसमें करीब करीब 20 आसन हैं और कुछ बंद लगाते हैं उस आपके चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। तो हम आसन की शुरुआत करेंगे। हर एक आसन में आप अपना फोकस यहाँ पे रखेंगे गले के पास। जब भी आप सांस को रोकेंगे, सांस को छोड़ेंगे, कोई भी आसन जब आप करते हैं तो ब्रीदिंग के साथ करना बहुत ही जरूरी है। चाहे हम छोटी छोटी योगिक क्रियाएं भी करते हैं तो उसे ब्रीथ के साथ करें, ताकि हमारे शरीर के हर एक नसों में, हर एक चक्र में हमारा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन अच्छे से हो पाए। तो हम स्टार्ट करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम आसन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नेक मूवमेंट से। विशुद्ध चक्र जैसे कि गले के बीचों बीच है, जहाँ आपका चक्र होता है उसके आसपास के अंगों पर वो प्रभावित करता है। जब भी आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है तो आपका जहाँ चक्र है उसके स्थान के आसपास की सभी एरियाज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे कि ये गले का स्थान है, तो यहाँ पे हमारे स्थान कौन कौन से आते हैं? हमारे आर्म्स, हमारे हैंड्स, हमारा गम, टीथ, हमारा वोकल वॉइस, हमारी ग्लैंड्स जो आती हैं, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, हमारा दांतों में जो प्रॉब्लम आती है, गम ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से होता है। हमें सुनने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारे कानों में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है और वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेक मूवमेंट से। सीधे बैठ जाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर से एक बार सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे, बिल्कुल राइट साइड ले जाएं। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, फिर से राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। रोटेशन करेंगे। आप जब सांस भर के रोटेशन करेंगे तो आप एक प्रेशर अपने गले में फील कर पाएंगे, लेकिन किसी को अगर चक्कर आते हैं आंख बंद करने से या सांस रोकने से, वो अपनी सांस को नहीं रोकेंगे। ठीक है, सांस भरे, रोटेशन, 1 2 3 4 5। सांस को छोड़ दे, फिर से सांस को भरे, एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। सांस को छोड़ दे, लंबी और गहरी सांस ले। शोल्डर मूवमेंट करेंगे, सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5। फिर से एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे कानों के लिए,
जैसे कि मैंने बताया है कि आपके कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, तो उन सभी की हम एक्सरसाइज करेंगे। कानों के लिए अपने सबसे ऊपर के पॉइंट्स को स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे नीचे के पॉइंट्स को अच्छे से प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स लेके और एक अंगुली आपके कान के पीछे, एक बाहर, और अच्छे से यहाँ पे मसाज करेंगे। हल्का सा आपको गर्म फील होने लगे तब छोड़ दें। रिलैक्स, कॉन्शियसली डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अब हम सबसे पहले आसन करेंगे दीपक आसन, पद्मासन, पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, हाथों को जोड़ लेंगे। ऊपर ले जाने के बाद पूरा अच्छे से खींचे अपने आप को, सांस छोड़े और अपनी गर्दन को चिपका ले। बिल्कुल अपनी चेन को चेस्ट पे लगाने की ट्राई करें, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए वापस आए। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, पूरी सांस छोड़ दें, चेन को चेस्ट पे लगा लें। धीरे धीरे वापस आए। अब हम करेंगे वज्र कीलासन। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और वज्र की तरह अपने हाथों का जो पोजीशन है वो इस तरह से रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लॉक करें, सांस भर के ही रखें। पूरा प्रेशर फील करें अपने गले में। सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर से सांस भरते हुए होल्ड करके रखें अपनी ब्रीथ को। सांस छोड़ते हुए वापस आए। कॉन्शियसली डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस लेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे। मंडूकासन जैसे कि आप जानते हैं डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, पर जब आप इसमें अपनी ब्रीथ को रोकते हैं और आप अपना प्रेशर यहाँ फील करते हैं गले में, तो ये कहीं ना कहीं आपके विशुद्ध चक्र पर भी काम करता है। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं, नाभि के साइड में रखें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वहीं पे रुक जाए। धीरे धीरे नीचे आते जाएं, सांस को छोड़ के रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक बार सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरा छोड़ दें अपनी एल्बो को, फेस को। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स करें। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो सेम चीज मार्जरी आसन बैठे बैठे कर सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो हम कैट कैमल पोजीशन में आएंगे। आप बैठे बैठे कैसे करेंगे? जिन्हें घुटने में प्रॉब्लम है वो सांस भरते हुए मैक्सिमम अपने आप को इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए
इस तरह से, ठीक है। जिन्हें दिक्कत नहीं है वो लोग आ जाएंगे। पूरा प्रेशर आपको अपने गले में फील करना है, जितना हो सके अपनी चेस्ट और अपने चिन को अप करें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर से एक बार सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। धीरे धीरे वापस आए। बाल आसन करेंगे, जैसे अभी हम चाइल्ड पोज में हम रिलैक्स कर रहे थे, उसी को आप आसन के तरीके में जब करेंगे, आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, आप कोशिश करें आपका जो चिन है आपके नी को टच करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, सांस छोड़ते हुए जब नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के बाद अपने चिन को हो सके उतना अंदर की तरफ लेके जाए। सांस छोड़ के, सांस भरते हुए वापस आए। फिर से एक बार सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, अपने चिन को हो सके उतना अंदर ले आए। चिन पूरा सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस आए। रिलैक्स, लंबी और गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। फिर से जिन्हें घुटने की थोड़ी भी बहुत भी परेशानी है, तो अपनी मैट को अच्छे से फोल्ड कर लें, ताकि आपके घुटने में परेशानी ना हो। दोनों पैरों को रिलैक्स रखें या फिर अपने टो पे आ जाए। जिन्हें बहुत ज्यादा बैक इशू है, वो हाथों को यहाँ पे रखें और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेंगे। और जो कंफर्टेबल है वो सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएं और फिर लेफ्ट और रोटी वहीं पे। धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स करें चाइल्ड पोज में। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, धीरे धीरे वापस आए, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। वापस आ जाएंगे। बैठ जाए कंफर्टेबल पोजीशन में, पद्मासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। ट्विस्ट करेंगे आपका लेफ्ट हैंड आपकी राइट घुटने पर, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करें। जितना आप कर सकते हैं अपने शोल्डर में, अपनी नेक पे प्रेशर को फील करें। पूरी सांस छोड़ दें, सांस भरते हुए वापस आए, फिर से सांस छोड़ते हुए,
हम लेट के कुछ आसन करेंगे। अपनी अपनी मैट पर लेट जाए। रिलैक्स करें पहले, दोनों पैरों के बीच में गैप, हथेलियां आकाश की तरफ। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। ताड़ासन में स्ट्रेच करें, दोनों पैर आगे की तरफ। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सबसे पहले पावन मुक्तासन, अपने राइट लेग को फोल्ड करें। अगर यहाँ से आप अपने पेट को नहीं दबा सकते तो अपनी थाई से लॉक करें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए चिन अप। सांस भरते हुए वापस आए, हेड डाउन सिर। फिर से एक बार सांस भरें, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस आए, रिलैक्स। अपने पैर को भी रिलैक्स करें। दूसरे पैर को ले, जो पैर आपका सीधा है उसे एक्टिव रखें, पंजे को खींच के रखें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस आए। फिर से एक बार सांस भरें, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लें। दोनों पैरों को फोल्ड करें, लॉक कर लें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए हेड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए सिट हेड डाउन। फिर से एक बार सांस भरें, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को भी सीधा कर दें। रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस लें। अपनी गर्दन को थोड़ा सा दाएं और बाएं घुमाएं। रिलैक्स करें अपने आप को थोड़ा सा। मत्स्यासन करेंगे, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथों को हो सके उतना नीचे की तरफ ले लें। सांस भरें और अपनी पेट पर आ जाए। फिर से थोड़ा सा हाथों को अंदर की तरफ लें और अंदर आए। अपने गले के बीचों बीच एक प्रेशर फील करें। मैक्सिमम अपनी छाती को ऊपर की तरफ खींचे, आंखों को बंद कर लें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। हर बार सांस लें, होल्ड करें, एक्सहेल करें और होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आए। लंबी और गहरी सांस लें। फिर से एक बार
को हो सके उतना, आपकी एल्बो जितनी अंदर होगी उतना आप अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए वापस आए, रिलैक्स करें, लंबी और गहरी सांस लें। सेतुबंध आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करें, घुटने में और पंजों में आपके शोल्डर के जितना गैप रहे। दोनों हाथों से अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़े या फिर साइड में रखें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब हम रुकेंगे थोड़ी देर आसन में। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं और आंखों को बंद कर लें। जितना ज्यादा आप ऊपर जा सकते हैं जाने की कोशिश करें। अपना प्रेशर अपने शोल्डर पे और अपने पंजों पे लेने से सांस भरें, तब आपका ऑटोमेटिकली जो लॉक लग जाता है गले का। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक बार सांस भरते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैर को रिलैक्स कर दें, गर्दन को धीरे से दाएं और बाएं घुमाएं। हलासन और सर्वांगासन भी इसी में आता है, विशुद्ध चक्र में, जहाँ पे आपका गले का लॉक लग जाता है। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करेंगे, लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे ले जाएंगे। सर्वांगासन और हलासन हम लास्ट में करेंगे। जो एज वाले हैं वो नहीं कर पाते हैं तो पहले हम एक पूरा सीरीज खत्म करते हैं जो सभी लोग कर पाए। उल्टे लेट जाए, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ आपकी चेस्ट के साइड में, दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, आपके एल्बो कमर से लगे हुए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। अपनी एल्बो को थोड़ा सा फोल्ड करके रखेंगे अपनी कमर से लगा के और धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से एक बार करेंगे। सांस भरते हुए अपनी ब्रीथ को वहां पे होल्ड करके रखने की कोशिश करें। सांस भरते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स करें अपने आप को, लंबी और गहरी सांस लें। अब अपने एक पैर को फोल्ड करें, अपने लेफ्ट लेग को सभी लोग फोल्ड करें। अपने हाथ के पंजे से पैर के पंजे को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करें, अपने हिप के साइड में। राइट हैंड आपका फोरहेड के पास। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे।
अप। अपने पैर को हो सके उतना दबाते जाए और ऊपर जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। दूसरे पैर से आपका लेफ्ट हैंड फोरहेड के पास, राइट हैंड के हाथ के पंजे से पैर के पंजे को जमीन की तरफ ले जाते जाए। हिप के साइड से सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स करें। लास्ट, दोनों पैरों को एक साथ। जो लोग दोनों पैर एक साथ नहीं कर सकते वो फिर से सिंगल सिंगल लेग करें। फिर से अपने पैर के पंजों को जमीन की तरफ खींचे। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स करें। लंबी और गहरी सांस लेते रहें। लास्ट, सलभासन। सलभासन के लिए आज हम विशुद्ध चक्र के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। दोनों हाथों को आप अपनी चेस्ट के साइड में रखें। अपनी चिन को जमीन पे लगा के रखें। दोनों पैर एक साथ। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को अप करें और राइट लेग का सपोर्ट दें। जितना हो सके पूरा प्रेशर अपनी चिन पे ले लें ताकि आपको एक गले में प्रेशर फील। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। सांस भरें। अपनी चिन पे अच्छे से प्रेशर बना रखिए। अपनी हथेलियों और चिन के प्रेशर से पैर को ऊपर लेके जाए। सांस भरें। राइट लेग अप, लेफ्ट लेग का सपोर्ट लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रख लें। लास्ट, दोनों पैर एक साथ। सांस भरें। दोनों हाथों को थाइस के नीचे लें। सांस भरें। अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। वक्रासन से रिलैक्स करें। लंबी और गहरी सांस लें। हाथों से अपनी बॉडी का सपोर्ट लें। धीरे धीरे ऊपर आए, कैट कैमल पोजीशन में आए और धीरे धीरे नीचे जाते जाएं। अपने हाथों को स्ट्रेच करें। अपनी चिन को जमीन पे लगाएं। धीरे धीरे वापस आ जाए। आसन या पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है बैठ जाएं। हम प्राणायाम करेंगे। आंखों को बंद करके पहले सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें। लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। आपकी बॉडी में हो रहे चेंजेस को देखिए बंद आंखों से। आपके शरीर में होने वाले चेंजेस को देखिए। अब हम सबसे पहले करेंगे
सिंह मुद्रा करेंगे हम सबसे पहले। तो सिंह मुद्रा के लिए जो लोग घुटने में प्रॉब्लम है वो लोग नॉर्मली बैठेंगे, बाकी लोग घुटने वज्रासन में आएंगे, दोनों अपनी घुटनों में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और उसके बाद आपके हाथ के पंजे जो हैं बिल्कुल आपकी अंगुलियां खुली हुई, हाथों को इस तरह से रखें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो हाथों के पंजों को इस तरह से भी आप रख सकते हैं, सिंह की जैसी आपकी मुद्रा। ठीक है, जब आप गर्जना करते हैं सांस लेंगे और पूरी प्रेशर के साथ अपनी आवाज को बाहर निकालेंगे, तब आप अपनी रीढ़ की हड्डी तक वो प्रेशर फील करें। ठीक है, सांस भरें, अपनी आंखों को वाइड ओपन रखना है, जीभ को पूरा बाहर निकाल दें। सांस भरें, पूरी जीभ को अच्छे से बाहर निकालें, आंखें आपकी बड़ी खुली हुई, होल्ड करें, एटलीस्ट 10 काउंट के लिए होल्ड करें। फिर से सांस भरें, वापस आए। आपकी आंखों को वाइड ओपन करने के लिए आप अपनी सेंटर पॉइंट पे देख सकते हैं ताकि आपकी आंखें बड़ी खुली रहें। फिर से एक बार करेंगे, सांस भरें, धीरे धीरे वापस आ जाए। अपने गले को थोड़ा सा मसाज दें, रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जयी ब्रीथ। उज्जयी ब्रीथ हम करते हैं गले से, यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहीं से हम सांस छोड़ते हैं। पहले एक बार देखेंगे, और जो लोग यहाँ से नहीं कर सकते हैं, दिक्कत आती है, वो अपनी जीभ को बाहर निकाल के कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो पहले हम करेंगे यहाँ से, तो किस तरह से करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं कर पाते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, मुंह से सांस लेंगे। ठीक है, हम करेंगे 3 बार। आंखों को बंद करके स्टार्ट करें, धीरे धीरे सांस लें, फिर से एक बार, एक बार फिर से, रिलैक्स करें, लंबी और गहरी सांस लेते जाएं। अब हम करेंगे जालंधर बंद। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, 3 बंद हम लगाते हैं, जालंधर, उद्यान और भूमि बंद। आज हम लगाएंगे जालंधर बंद, यानी हमारे चिन्ह को हम लॉक करेंगे। सांस भरेंगे अच्छे से और फिर अपनी चिन्ह को लॉक करेंगे। विशुद्ध चक्र जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, आपकी स्वर यंत्र पे काम करता है, आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। जब भी आप यहाँ पे प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी विकार है, वो दूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे जालंधर बंद, सांस भरें, चिल्लाओ, सांस को छोड़ दें। जब आप सांस भरें तो पूरा सांस आपके गले तक आपका सांस भरा हुआ रहे और अपनी चिन्ह को पूरे प्रेशर से यहाँ लगा देना है, आपको बंद रखना है ताकि आपको प्रेशर को समझ पाए, उसे फील कर पाए। जब सांस छोड़ेंगे तो नाक से सांस को छोड़ देंगे। फिर से एक बार सांस भरें, चिल्लाओ,
रिलैक्स। एक बार और करेंगे, सांस भरें, चिन लॉक, रिलैक्स, कॉन्शियसली डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस लें, रिलैक्स। अब हम करेंगे बीज मंत्र जो इसका हम है उसको 7 बार हम चैंट करेंगे। विशुद्ध चक्र की मुद्रा है, आपके दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर लें और अपने अंगूठे को हिला लें। इस तरह से ये मुद्रा बनेगी, ठीक है। हम इसका बीज मंत्र है, हम उसको इस तरह से बोलेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, अपने गले पर आप फोकस करेंगे स्काई ब्लू कलर को और उसका मंत्र एक बार देखिए किस तरह से बोलेंगे। हम हम इस तरह से आप करेंगे। जब आप ये बोल रहे होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हल्की फुल्की, आपकी होठों के भी आपको वाइब्रेशन फील होगी। हम करते समय आपका पहले मुंह से हवा बाहर निकले और फिर उसके बाद हम 7 बार करेंगे। हम सभी मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को अपनी अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें, अपने अंगूठे को जोड़ लें, पेट के पास रखें। पूरा ध्यान आपका आपके गले के बीचों बीच स्काई ब्लू कलर को देखने की कोशिश करें। लंबी सांस लें। हम 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 लास्ट टाइम हम रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। आपके गले पर, आपके होठों पर होने वाली वाइब्रेशन को चेक करें। लंबी और गहरी सांस लें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। इसमें समय की बहुत मर्यादा है, तो इसमें हम कुछ एक दो चीजें नहीं कर पाएंगे। एक है सूर्य नमस्कार, जो सभी चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप सूर्य नमस्कार इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है कि आप अपनी सलाइवा को बाहर निकालकर कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपनी जीभ को बाहर निकालकर अपनी सलाइवा को निकलने दें। उतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो अपनी सिर्फ एक बार बताती हूँ। आप इस तरह से कंफर्टेबली बैठेंगे, अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और सलाइवा को बाहर आने दें। इस तरह से पूरा अपनी जीभ को बाहर निकालें, जितना सलाइवा आता है उसे निकलने दीजिए। नीचे टिश्यू रख लीजिए, टॉवल रख लीजिए। 2 से 3 मिनट उसको करना चाहिए। छोटे बच्चों को जिनको हकलाने की प्रॉब्लम है, ये मुझे बहुत ही फायदेमंद है। जो हकलाने लग जाते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनका गला सूखा रहता है, बार बार जिन्हें प्यास लगती है, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। ये कुछ चीजें मैं नहीं करा पाई हूँ समय की मर्यादा होने से। आशा करती हूँ आप सभी को जो कुछ मैंने कराया है उसको समझ आया होगा और मैं अच्छे से करा पाई हूँ। सभी एक बार अपना अपना
बोलते समय ही अनम्यूट करें प्लीज, सभी साथ में ना बोले, रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर बहुत आवाज हो जाती है। तो जिनको बोलना है वो पहले हाथ ऊपर करे, और वो अपनी कोई समस्या है तो पहले समस्या पूछे। किसी को समस्या पूछनी है अपनी, कोई प्रॉब्लम आज सिखाया उसके बारे में कुछ जानना है, किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, फिर हम फीडबैक लेंगे। पर एक एक ही बात करेंगे प्लीज। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया माधुरी जी। ये सब लोग हम करते, परंतु ये थायराइड से रिलेटेड बातें उसको जोड़ के बताना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर और सिंपल सिंपल बातों में से बहुत कुछ बताया है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपको समस्या हो तो बताइए, अगर नहीं हो तो आइए हम फिर फीडबैक की ओर चलते हैं थोड़े से। जय जिनेन्द्र। यस माधुरी जी। डॉक्टर अनीता जी बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर लगा माधुरी जी, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। आपने जो भुजंगासन के बाद आसन लिया था उसका नाम क्या है? पैर जमीन की ओर खींच। हाँ, उसका नाम है भेकासन। फेकासन। भेकासन, हाँ। फेकासन ना। और आपने जो लास्ट में अभी बताया सलाइवा का, तो जो बच्चे तोतरे बोलते हैं उनके लिए भी उसका यूज बहुत अच्छा हो सकता है ना? हाँ, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे हम विशुद्ध चक्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हम देखते हैं कि जहाँ पे आपके इमोशन को सप्रेस करना शुरू होता है। बचपन में भी हम देखते हैं काफी बार बच्चे अपनी मन की बातें नहीं बोल पाते हैं और धीरे धीरे वो हकलाने लगते हैं, अपनी बातों को बोलते समय डरते हैं। तो सलाइवा निकालने से इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी एंजाइटी रिलीज होती है। ये हम बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब भी आपको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस फील होता है, आप सलाइवा को बाहर निकालें, आप कुछ ही मिनटों में बहुत ही अच्छा फील करने लग जाएंगे। और कितने मिनट करना चाहिए? 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। और उसका नाम क्या है? नाम इसका मुझे नहीं पता है, पर जैसे हम सिंह मुद्रा करते हैं तो सिंह मुद्रा भी अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे काफी लोग आवाज निकालते हैं, काफी लोग उसमें रुकते हैं। जैसे जिनको अल्जाइमर होता है उन्हें कहा जाता है कि आप जीभ को निकाल के काफी देर तक रुके रहे वहां पे, ठीक है, क्योंकि जब हम जीभ को बाहर निकालते हैं हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं उसमें एक्टिवेट होता है। और अल्जाइमर वालों को काफी देर कहा जाता है कि आपकी टंग को बाहर निकाल कर बैठे आप 1 मिनट, पर बहुत मुश्किल है 1 मिनट भी बैठे रहना होता है। हाँ। ये सलाइवा आपको डेफिनेटली हकलाने में कम आता है, पर हर एक जो भी आसन मैंने बात की या जो मैंने बंद की बात की, उन सबकी प्रैक्टिस और उनका टाइम आप मतलब कम से कम हर चीज को हम 1 महीना 21 दिन को कम से कम करें ताकि उसका फायदा नजर आए। जिन बच्चों को रात को नींद में सलाइवा आता है उनके लिए भी यूज हो सकता है? नहीं, वो सलाइवा आता है उसके रीजंस दूसरे होते हैं। जिन बच्चों को या बड़ों को भी हमने देखा है काफी बार सलाइवा निकलते हैं, उसके रीजंस दूसरे होते हैं, इसके लिए ये फायदेमंद है। हाँ, ठीक, थैंक यू। आपको पता है कि अभी जो जीवन है, जीवन शैली है, वो बहुत आधुनिक जीवन शैली में आहार विहार सब कुछ गलत हो रहा है, और इसी के कारण थायराइड के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और विशेष करके महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्या है कि थोड़ा अपने गले पे कंसंट्रेट करना और उसके लिए विशुद्धि चक्र पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। और ये थायराइड होने से क्या होता है, एक तो डिप्रेशन आता है, लोगों को डिप्रेशन बहुत आता है थायराइड से। फिर कभी कभी क्या होता है, डर लगता है, गति धीमी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। किसी का वजन, थायराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक में वजन बढ़ता है और एक में वजन कम होता है। तो वजन कम होता है, आंखों पे सूजन आती है, बार बार भूल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण है कि पेट में कब्ज रहती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये सब बहुत सारे मतलब इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसके कारण भी हमारे ही सब है, क्योंकि एक तो मेन तो भोजन में आयोडीन की मात्रा कमी होती है, थायराइड होने का मेन कारण वो भी है। और भी बहुत सारे, तो अपन इतना डिटेल में अभी नहीं बात करेंगे, परंतु ये इम्पोर्टेंट समझाए। तो आपको ये विषय आज का कैसा लगा, तो आपके अभिप्राय के साथ पहले सुचिता जी बताएंगी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर माधुरी जी ने लिया आज का, और उन्होंने जो भी योगा करवाए बहुत अच्छे थे। ये तो हम लोग करते, लेकिन उन्होंने उसके साथ जो जोड़ के बता के किया करवाया, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। अभी यूटी रेणु अग्रवाल का हैंड रेज है, वो बोल सकते हैं। हाँ, रेणु जी बोलिए। रेणु रेणु अग्रवाल। आनंद भाई जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। ओम अरहम। ओम अरहम। एक बार रेणु जी बात करेंगे, नहीं तो फिर तब तक मनोज कर लीजिए।
मनोज हाँ जय जिनेंद्र। यस, बहुत अच्छे प्रयोग ले, बहुत सुंदर प्रयोग थे, बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया बढ़िया। रेणु जी हो रहा है कि आपका हाथ ऊपर था, तो अगर होता है तो आप बात कीजिए, वरना आगे किसी को बोलना है तो वो बोल सकते हैं। संगीता जी। बहुत अच्छा प्रयोग था हमारे लिए। लास्ट के वो जो लेग्स के बताए थे डॉक्टर जी, अनिता जी ने पूछा, वो हमारे लिए नए थे दो। बाकी के तो हमारे डेली करे सो हैं, वो अब नए लगा। कमर के लिए भी शायद वो काम आएगा वो एक्सरसाइज। और वो शलभासन में पैर को आधार देके बताए, वो बहुत अच्छा था। हाँ, वो भी डिफरेंट था, नया और वो नया था वो भी हमारे लिए, ये भी बहुत बढ़िया था। अच्छा लगा। ठीक है, चलिए और बोलिए। बहुत बहुत आभार। और आप सबको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक नम्र निवेदन है, कल की क्लास बहुत अच्छी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, परंतु हम ओमेगा क्या होता है, ओमेगा खाना कितना जरूरी है, ओमेगा 3 क्या होता है, ये भी मुझे भी इतना क्लियर नहीं था। अभी लेक्चर सुना तो जैसे भी सुना, मुझे हर चीज लगता है कि ताबड़तोड़ एमपी के में सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो कल आप लोगों को तो जुड़ना है ही, पर माधुरी जी आपके भी ग्रुप में आप सबको शेयर कर दीजिए, और जितने भी जुड़े वो अपनों को भी शेयर कीजिए, तो कल बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, पीपीटी के माध्यम से भी और जनरल भी। तो बहुत अच्छा आनंद भाई जी ने जो भाव रखा, सबसे बड़ी बात थी कि ये सोच रहे थे मैं और आनंद भाई जी ने एक बार बात की कि 8 दिन क्लास बंद रखे क्या, परंतु आनंद भाई जी का मन तो इसके लिए कभी तैयारी नहीं था, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसी व्यवस्था। तो करते करते बहुत अच्छा सुचिता जी ने जिम्मेदारी ली। इसी तरह ये सब परिवार है, हर परिवार में एक की समस्या होती है तो दूसरों को साथ देना जरूरी होता है, और इसीलिए हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण दिवस पर परिवार की बातें सुनी, परिवार कैसे सामंजस्य रहे, सहिष्णुता करे। वैसे भी ये एमपी के फिटनेस और कल्याण में एक परिवार ही है, तो आप सब जुड़े, और बहुत आज तो काफी लोग अच्छी तरह से जुड़े, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ चलिए आनंद भाई जी आज कर दीजिए आप समापन। मैं अपने आप को पहले तो 2 शब्द बोलूंगी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, जो जवाबदारी सर ने मेरे विश्वास के साथ मुझे सौंपी थी। कुछ तो त्रुटि हुई होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ मैं। मंजू जी ने भी 2 नए ट्रेनर को जोड़ा हमारे साथ, और खुद भी जुड़े कार्यक्रम लिया। मंजू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर, इसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब के आभारी, हम